हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आपने थंबनेल पर एकदम सही पढ़ा, हाउ टू यूज़ बॉलीवुड म्यूज़िक नो कॉपीराइट। देखिए, जब हम बॉलीवुड म्यूज़िक को यूज़ करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक डर सताता है कि अगर हम बॉलीवुड म्यूज़िक को यूज़ कर लेंगे तो हमें कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा या फिर स्ट्राइक भी आ सकती है। लेकिन और चैनल पे हम देखते हैं जैसे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं तो वो भी बॉलीवुड म्यूज़िक को यूज़ करते हैं, तो क्या उन्हें कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक नहीं आती, या फिर उनके पास कोई ख़ास तरीके का लाइसेंस होता है जिसकी वजह से वे बच जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कॉपीराइट क्लेम कैसे आता है, बॉलीवुड म्यूज़िक को कैसे यूज़ करें कि हमें कॉपीराइट क्लेम आए कि ना आए। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कॉपीराइट क्लेम का एक रूल जान लेना चाहिए। उसमें सबसे पहला रूल यही लिखा रहता है कि आप 3 सेकंड के लिए भी किसी भी म्यूज़िक को यूज़ नहीं कर सकते। अब कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम 3 सेकंड से कम यूज़ करें तो शायद हमें कॉपीराइट क्लेम ना आए, या फिर 15 सेकंड से कम यूज़ करें, 30 सेकंड से कम यूज़ करें तो कॉपीराइट क्लेम हमें नहीं आएगा। लेकिन ये आप गलत सोचते हैं। अगर आप आधे सेकंड के लिए भी अगर कोई भी म्यूज़िक यूज़ कर देते हैं तो आपको तुरंत के तुरंत कॉपीराइट क्लेम मिल सकता है। अब दोस्तों, आपको एक और चीज़ बता देता हूं, जैसे जो म्यूज़िक की कंपनियां रहती हैं जैसे टी सीरीज़, सारेगामा, केएस रिकॉर्ड, ये अपने खुद की मेहनत से म्यूज़िक जो है वो क्रिएट करती हैं, बनाती हैं। लेकिन जब ये यूट्यूब पर उस वीडियो को, उस म्यूज़िक को जब अपलोड करती हैं तो यूट्यूब उन्हें एक कॉन्टेंट ID देता है। अब ये कॉन्टेंट ID किस काम में आती है ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने कोई एक म्यूज़िक बनाया और मैं यूट्यूब पर उसे अपलोड किया, यूट्यूब मुझे एक कॉन्टेंट ID देगा। अब जब भी मेरा वो म्यूज़िक कोई भी बंदा यूज़ करेगा तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम उसे खुद डिटेक्ट कर लेगा, खुद पहचान लेगा और खुद उसे तुरंत, जैसे ही वो वीडियो अपलोड करेगा, उसे तुरंत कॉपीराइट क्लेम दे सकता है या फिर स्ट्राइक दे सकता है। ये सब टेक्नोलॉजी की मदद से होता है, हमें कुछ भी नहीं करना रहता है। तो कॉन्टेंट ID इसीलिए हम लेते हैं ताकि हमें कुछ भी ना करना पड़े। अगर सामने वाला बंदा हमारा कुछ भी क्लिप या फिर म्यूज़िक अपने वीडियो पर यूज़ करता है तो उसे ऑटोमेटिकली यूट्यूब द्वारा ही कॉपीराइट क्लेम मिल जाए या फिर स्ट्राइक मिल जाए। तो कॉन्टेंट ID का मतलब यही होता है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब हम बॉलीवुड म्यूज़िक को यूज़ करते हैं तो हमें कॉपीराइट क्लेम कैसे लग जाता है। ये सब लगता है कॉन्टेंट ID की वजह से। जैसे हम बॉलीवुड म्यूज़िक को यूज़ करते हैं, चाहे जितनी भी देर के लिए अगर हम यूज़ करें, तो भाई अगर उस बंदे ने कॉन्टेंट ID यूट्यूब से ली है तो आपको 100% श्योर है कॉपीराइट क्लेम लगेगा ही लगेगा, इसे आप हटा नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं तो वो बॉलीवुड म्यूज़िक को यूज़ कर लेते हैं, तो क्या उन्हें कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक का सामना नहीं करना पड़ता? तो चलिए अब इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, बड़े बड़े क्रिएटर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनकी इनकम जो है लाखों करोड़ों में होती है। जैसे मान लो कि मेरी इनकम 50 लाख रुपए है और मैं बॉलीवुड म्यूज़िक का कोई भी एक गाना यूज़ कर लेता हूँ, तो मान लो कि मेरी एडसेंस की कमाई भले से ही उस म्यूज़िक कंपनी को चली जाए, जैसे 50 लाख मेरी कमाई है, तो 5-10 लाख रुपए जो बड़े क्रिएटर्स रहते हैं, चाहे जितना भी पैसा हो, 2-3 लाख, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, 5-10 लाख रुपया वो ऐसे ही जाने देते हैं उस कंपनी को जहाँ से बॉलीवुड म्यूज़िक उन्होंने लिया था। बाकी फिर वो अपनी कमाई कहाँ से कर लेते हैं? स्पॉन्सरशिप करके। उस वीडियो में वे 40 से 50 लाख की स्पॉन्सरशिप कर लेते हैं, तो वहाँ से उनकी कमाई हो जाती है। और जो बॉलीवुड म्यूज़िक को उन्होंने ऐड किया था तो वो उसकी जो है 2-3 लाख जो भी उनकी कमाई होगी म्यूज़िक कंपनी वाली, तो वो उन्हें दे देते हैं। उन्हें उतना ज़्यादा कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ता क्योंकि वे बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमें ही कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक लगता है। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं जिन्हें, जो अपने वीडियो पर बॉलीवुड म्यूज़िक को यूज़ करते हैं, तो भाई उन्हें भी कॉपीराइट क्लेम लगता है। लेकिन वे क्या करते हैं, इससे बच जाते हैं। वे थोड़ा कुछ पैसा जो है उस बॉलीवुड कंपनी, उस म्यूज़िक कंपनी को दे देते हैं और फिर बाकी अपनी जितनी भी कमाई होती है वो अपना स्पॉन्सरशिप करके कर लेते हैं। अब दोस्तों, इनमें कई सारी पॉलिसी अलग अलग होती है। जैसे कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत ही मेहनत लगी, बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया और उसमें मैंने एक नहीं 2, 4, 5, 6 जितने भी बॉलीवुड म्यूज़िक हैं वो मैंने उस पर ऐड कर लिए। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बॉलीवुड की कंपनियाँ ऐसी हैं, जो म्यूज़िक कंपनियाँ हैं, तो वे यूट्यूब पर जब अपना म्यूज़िक अपलोड करती हैं तो उन्हें कॉन्टेंट ID नहीं मिलती। अब जब किसी कंपनी को कॉन्टेंट ID नहीं मिली रहेगी तो उससे आपका गाना मैच नहीं हो पाएगा,
तो आपको क्या होगा कि कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन जिसके पास कंटेंट आईडी होगी उससे मैच हो जाएगा तुरंत और आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि मैंने 4 गाने यूज़ किए, अब 4 गानों में से एक गाना अगर मैच कर गया तो मुझे सिर्फ एक कॉपीराइट क्लेम मिलेगा और उन तीनों को जो है यूट्यूब डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। कभी कभार ऐसा केस होता है कि 4 गाने आपने यूज़ किए, 2 पर कॉपीराइट क्लेम लग जाता है और 2 पर नहीं लगता। और कुछ ऐसी भी पॉलिसी रहती है, जैसे मान लो कि आप किसी गाने को 4 मिनट का गाना है, 5-5 सेकंड कट कर करके थोड़ी थोड़ी लेंथ पे जो है आप उसे लगा देते हैं, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम कभी कभार उसे भी नहीं पहचान पाता, उसे भी डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो कभी कभार आप बच जाते हैं। तो इसमें अगर कहा जाए तो 50-50 होता है, 50% आपको कॉपीराइट क्लेम लग भी सकता है, 50% आपको नहीं भी लग सकता है। और दोस्तों कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो बॉलीवुड का म्यूज़िक मैंने कोई डाउनलोड कर लिया और जो भी उस बॉलीवुड म्यूज़िक का नाम होगा, कुछ भी हो सकता है, तो उसे अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा और आगे लिख दूंगा नो कॉपीराइट, तो कोई भी बंदा अगर उस चैनल को मतलब उस गाने को सर्च करेगा और नो कॉपीराइट मेरे चैनल पर पाएगा तो वो उसे तुरंत डाउनलोड करके अपने वीडियो पर यूज़ करेगा। लेकिन बाद में उसे पता चलेगा कि ये नो कॉपीराइट नहीं है, ये भी कॉपीराइट म्यूज़िक है और उसे तुरंत कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा। तो इस चीज़ से भी आपको सावधान रहना चाहिए कि जहाँ भी आपको नो कॉपीराइट देखने को मिले तो ऐसा ना समझे कि ये भाई नो कॉपीराइट है, वो कॉपीराइट भी हो सकता है। आप उसे एक बार चेक कर लें अपलोड करके, अनलिस्टेड करके। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सबको पूरा एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, इसे हम फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो भाई, सबका यूट्यूब का नियम एक ही होता है, वो ये सबके लिए एक समान होता है, चाहे वो बड़ा क्रिएटर हो चाहे छोटा क्रिएटर हो। कॉपीराइट बाई क्लेम सबको लगता है, अगर बॉलीवुड म्यूज़िक यूज़ करोगे तो सबको लगेगा। बस बड़े क्रिएटर क्या करते हैं, कुछ पैसे देकर वो इससे दूर भाग जाते हैं, और जो छोटे क्रिएटर्स रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि उस म्यूज़िक को रिमूव कर देते हैं, कोई दूसरा म्यूज़िक लगा देते हैं या तो उस वीडियो को जो है डिलीट कर देते हैं। लेकिन आपको वीडियो को डिलीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप कॉपीराइट क्लेम अगर लगता है तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो अगर आप पे कॉपीराइट क्लेम लगता है तो आपको जो है उसका कुछ रेवेन्यू जो है उस कंपनी को भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जो है नो कॉपीराइट जो है वो यूज़ करें, कॉपीराइट वाला म्यूज़िक बिल्कुल भी ना यूज़ करें, क्योंकि कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपको स्ट्राइक भी डायरेक्टली लग सकती है, और स्ट्राइक चैनल के लिए कितनी खतरनाक होती है वो तो आप भली भांति जानते भी होंगे। बाकी दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और अगर कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आपको कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, मैं उसका तुरंत रिप्लाई भी दे दूँगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।